अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृतिमति मनीषा ज्युति स्मृति संकल्प क्रतु असु कामो वशयति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। हम पाठशाला में रहते हैं और हर रोज योग करते हैं, सूर्य नमस्कार निकालते हैं। कोई ऐसा समझता होगा कि मैं सूर्य नमस्कार व्यायाम के लिए निकाल रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा हुआ, सुंदर दिखूंगा दिखूंगी और स्मार्ट रहूंगा, शरीर स्वस्थ होगा। दूसरा ऐसा सोचता है, वो भी योग कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, वो सोचता है मैं अच्छा बनूंगा, तगड़ा बनूंगा, मेरा शरीर भी अच्छा होगा, लेकिन किस लिए? मैं दूसरों के काम में आ जाऊं, मैं मददरूप हो सकूं, सहाय्य कर सकूं, मैं सभी को साथ लेकर चल सकूं। सूर्य नमस्कार वही कर रहा है, पहला भी वही कर रहा है, दूसरा भी उसी दृष्टि से कर रहा है। तीसरा जो विचार कर रहा है कि मैं योग कर रहा हूं, सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, ये मेरे अंदर के तेज की, चैतन्य की पूजा है। अभी कई सोच रहे होंगे कि ये पूजा तो हल्दी कुमकुम प्रसाद आरती कुछ होना चाहिए पूजा में, लेकिन ये कैसी पूजा? लेकिन वो समझ रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं अर्चना कर रहा हूं, मैं उपासना कर रहा हूं। ये जो दृष्टि है, मेरे अंदर के चैतन्य को मैं देख रहा हूं, उसको मैं जागृत करना चाहता हूं। वैसा वो सोता नहीं, चैतन्य कभी सोता नहीं। लेकिन हमारी लेवल पर मैं बोलता हूं, चैतन्य पर आवरण आ जाता है और फिर वो ढक जाता है। हमारा आलस्य है, अज्ञान है, प्रमाद है, संशय है, भ्रम है, इसके कारण ये चैतन्य शक्ति ढक जाती है। और वो ढक्कन, जो आवरण निकालने के लिए उस शुद्ध चैतन्य को स्पष्ट रूप से अनुभवने के लिए मैं योग कर रहा हूं, और ये मेरी पूजा है। पूजा में उसके जैसा बनना ये अपेक्षित होता है। रामो भूत्वा रामम यजेत, सूर्यो भूत्वा सूर्यम यजेत। सूर्य होकर सूर्य की पूजा, कृष्ण होकर कृष्ण की पूजा, राम होकर राम की पूजा। राम होकर का मतलब क्या है? राम के गुण, सद्गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार जो सोचता है, सूर्य नमस्कार वही है। एक केवल मैं अच्छा बनूंगा, मैं कुछ खा सकूंगा, पी सकूंगा, स्वस्थ बन सकूंगा, इसलिए वो करता है। दूसरा करता है मैं मदद कर पाऊंगा, दूसरों को सहायता दे पाऊंगा, इस सोच से वो करता है। और तीसरा सोचता है मैं पूजा कर रहा हूं, मेरी ये उपासना है। तो इसमें से कौन सा श्रेष्ठ लगता है? कौन सा लगता है ध्रुव? इसमें कौन अच्छा लगता है?
जो केवल खुद के लिए खाना पीना करने के लिए करता है वो, या जो दूसरों को मदद करने के लिए कर रहा है सूर्य नमस्कार वो, या तो जो पूजा समझ रहा है वो। मदद करने के लिए कर रहा है, हाँ, बेहतर सोच है। मैं मेरा जीवन जीऊंगा और अच्छा जीऊंगा। वैसे जीते तो सभी है, मरने की इच्छा कोई नहीं करता। मैं अच्छा जीऊंगा, बेहतर जीऊंगा, दूसरे की मदद रूप में आऊंगा, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ सोच क्या है कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं भक्ति के लिए कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति है। अब ये भक्ति कैसे समझना, पूजा कैसे समझना, यही डिविनाइजेशन है। यानी मेरे अंदर जो चैतन्य है, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, ये भी पूजा हो सकती है। मैं खाता हूं, किस लिए खाता हूं? पेट भरने के लिए खाता हूं। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, इसलिए खाता पीता हूं। मुझे जीना है, इसलिए खाता पीता हूं। मेरे अंदर चैतन्य है, मेरे अंदर प्रभु है, भगवान है, उसको ध्यान में रखते हुए वह प्रसन्न रहे, वह संतुष्ट रहे, उसको मैं हवन दे रहा हूं। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, ये मेरा यज्ञ कर्म है, ये मेरी पूजा है। ऐसा समझकर जो जीता है वह दृष्टिकोण रखता है, वह ऊंचा दृष्टिकोण रखता है, और ये प्रज्ञानम है। हमारे जीने को बेहतर बनाना, लिविंग, गुड लिविंग या तो वेल लिविंग और लिविंग बेटर, उत्तरोत्तर विकसनशील रहना, ये प्रज्ञा सोचती है। हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाए, उसमें विवेक करने की क्षमता आ जाए। विवेक होना और विवेक से निर्णय पर आना, दृढ़ संकल्प पर आना। यानी मैंने निर्णय लिया, योग्य निर्णय लिया, विवेक से निर्णय लिया, और ये विवेक मैं मेरे जीवन में ला रहा हूं। और ये शुभ संकल्प, सत्संकल्प, जो भी विचार करने की जो क्षमता है वो प्रज्ञानम में। प्रज्ञानम में नए नए संकल्प है, नई कल्पनाएं हैं, और उसके साथ साथ उसको रचनात्मक दृष्टि से उपयोग में लाना। यानी मुझे मनुष्य देह मिला है, और उसको केवल क्या भोग के लिए उपयोग करूंगा, या केवल दूसरों को मदद के लिए उपयोग करूंगा, या फिर ये भगवान ने दिया है, और भगवान पूरी सृष्टि में रहता है, मुझ में रहता है, सभी में रहता है, उस भगवान को सहाय्य रूप में बनूंगा, और वो अलग नहीं है। ये दृष्टि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा खुलने लगती है। जीवन के बारे में विशेष रूप से दृष्टिकोण रखने वाली प्रज्ञा होती है। डॉक्टर एएन व्हाइटहेड नाम के बहुत ही विचारवंत, बड़े विचारवंत हो गए। व्हाइटहेड, उनका नाम क्या है? व्हाइटहेड। यानी उनके विचार इतने ऊंचे हैं, वो पाश्चात्य होने के बावजूद भी, वो परदेशी होने के बावजूद भी इतनी ऊंची सोच रखते हैं। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो रीजनिंग पावर है, यानी तर्क करने की बुद्धि है, वो अगर हमारे उच्चतर जीवन के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वो बुद्धि बुद्धि नहीं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी भावना शक्ति। इच्छा शक्ति में क्या है?
नई नई इच्छा करते हैं। और भावना शक्ति में क्या है, जो इच्छाएं, जो विचार हमने अपने अंतःकरण में स्थिर कर दिए वो भावना बन जाती है, हमारा स्वभाव बनने लगता है। हमारी इच्छा शक्ति को, भावना शक्ति को, इच्छा शक्ति जब शुद्ध हो जाती है तो वह समझ में, अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तित होने लगती है। हाँ, इच्छा शक्ति, मैं फिर से बोलता हूं, इच्छा शक्ति यानी विचार शक्ति हमारी सही दिशा में चलने लगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, और हमारी भावना शक्ति शुद्ध हो जाए तो हमारा चरित्र बनता है। और भावना शक्ति दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमारे संस्कार है। हम बार बार क्या विचार करते हैं, मैं छोटा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दुर्बल हूं। ऐसा सोचकर जब हम बार बार चलते हैं तब हमारी दृष्टि भी छोटी हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं सबल हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान का हूं, ये समझ, ये विचार बार बार आते हैं तो वही संस्कार हमारे जीवन में स्थिर हो जाते हैं और उससे हमारा चरित्र बनता है। यानी इच्छा शक्ति जब शुद्ध होती है तो ज्ञान बढ़ता है, और भावना शक्ति जब शुद्ध हो जाती है तो हमारा चरित्र ऊंचा हो जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है, हमें पता नहीं चलेगा हम क्या सोचते। इसलिए मन को बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, वो क्या विचार कर रहा है, किस दृष्टि से विचार कर रहा है, और ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा में छोटे से यानी भौतिक चीजों से लेकर के, मानसिक बौद्धिक विचारों से लेकर के, नैतिकता से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक हमारे लेवल को आगे बढ़ाता है। यह प्रज्ञा है। यानी मैं जो शरीर धारण किया हूं, यह शरीर किस लिए है, इसका कैसे योग्य उपयोग किया जा सकता है। लिविंग को गुड लिविंग बनाना, गुड लिविंग को बेटर लिविंग बनाना, उत्तरोत्तर विकसनशील रहना, ये इसमें बात है। पहले भी हमने देखा, समझदारी आनी चाहिए, किसी भी बात को समझना, उसके बाद उस समझ को शुद्ध रूप में देखना, उसको शुद्ध करना। मैंने विचार किया, क्या वो शुद्ध विचार है? क्या मैंने इच्छा की यानी कुछ विचार लाया, क्या वो शुद्ध विचार है? क्या केवल भोगवादी विचार है? क्या स्वार्थी विचार है? दूसरी बात, क्या मैंने विचार किया, यह विचार दूसरों को तकलीफ दे सकता है या मदद रूप हो सकता है? मैंने समझो विचार किया कि मुझे कुछ खाना है, लेकिन चोरी करके खा लिया। खाना है तो बुरी बात नहीं है, मुझे भूख लगी है, खाना है, मुझे प्यास लगी, पानी पीना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भूख है, प्यास है, ये जीवन की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए जो कृति की, उसके पीछे जो दृष्टिकोण रखा, ये रीजनिंग पावर, यानी मैं किस दृष्टि से काम कर रहा हूं। भूख सभी को लगती है, महापुरुष को भी लगती है, महान व्यक्तियों की भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी सब कुछ इच्छाएं होती है। लेकिन उस इच्छा को, विचारों को, भावनाओं को कितना ऊंचा ले जाना, यह महत्वपूर्ण है। और इसको डायरेक्शन देने के लिए प्रज्ञा काम करती है, यह जबरदस्त शक्ति है। और ये सभी 16 जो फैकल्टीज है ना मन की, अंतःकरण की, यह बुद्धि की या तो अंतःकरण की फैकल्टी कही जाती है, यानी प्रज्ञानम की। ये सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, ये प्रज्ञान के नाम है।
यानी बुद्धि के नाम है, बुद्धि की फैकल्टीज है। और एक उदाहरण देता हूं। अर्जुन सभी को मालूम है, लेकिन वो इतिहास में हो गए। वो भी अपने जीवन में जब युद्ध की, संघर्ष की परिस्थिति आ गई तो वो डगमगा गए। इसलिए नहीं डगमगा गए कि वो मरने की भीति थी। उनके संस्कार ऐसे थे कि मैं माता पिता जैसे लोगों को, गुरु जैसे, आचार्य जैसे लोगों को कैसे मारूं। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा। वो पुजार है, पूजा करने योग्य है। उनकी पूजा करने के बजाय उनको मारना है, कितना कठिन है। ये संस्कार है, और इसके कारण वो चलित हो जाते हैं, विषाद युक्त हो जाते हैं, संघर्ष में पीछे हट जाते हैं। और दूसरी तरफ शेक्सपियर नाम के कवि हो गए, नाटककार हो गए। उनके बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध और अच्छे नाटक हैं। उनका एक पात्र है हेमलेट। और वो हेमलेट, उसके जीवन में भी संघर्ष आता है। ऐसी परिस्थिति आती है कि क्या करूं क्या ना करूं, बस द्वंद्व में फंस जाता है, अटक जाता है। अर्जुन भी अटक गया और हेमलेट भी अटक गया। अर्जुन को योग्य मार्गदर्शन मिला, उसकी बुद्धि दैवी बन गई, और हेमलेट को वो विचार, वो दृष्टि नहीं मिली। यानी प्रज्ञानम में हमारी बुद्धि को उत्तरोत्तर उच्च लेवल तक ले जाना है। जब तक ऐसा नहीं होता, यानी हमारे अंदर जो भी विचार है, जो भी भावनाएं हैं, जो भी ऊर्जाएं हैं, ये सब हम केवल मन और इंद्रियों के पीछे लगा देते हैं, तो हमारी कार्य शक्ति, हमारे जीवन के जो भी परिणाम आते वो अधःपतन की ओर जाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए कारण बन जाते हैं। लेकिन वही विचार शक्ति, वही भावना शक्ति, वही ऊर्जा शक्ति, हम अगर उसको डिविनाइज करते हैं, दैवी बनाते हैं, तो आत्मशक्ति वह जागृत होने लगती है। वह जागृत है ही, लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध होते होते उसका परिणाम क्या होता है? आत्मशक्ति खुल जाती है, वो प्रकट हो जाती है। हमारे अंदर जो बुद्धि है वह ऋतंभरा बनने तक ये काम करती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन में कहा है कि हमारी प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। यानी जीवन के बारे में विशेष दृष्टि रखने वाली बुद्धि, हमारी बुद्धि ये बहुत ही बड़ी देन है। हमारे जीवन को आकार देने वाली ये देन है, भगवान की देन है, गिफ्ट है। और शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु, ये शुद्ध बुद्धि ये कामधेनु जैसी है, जो भी हम चाहेंगे वह देगी। वह कब रुकती है, वो आगे सोचेंगे, आज के लिए रुकेंगे। बुद्धि जब हम योग्य तरीके से चलाते, उसमें अवकाश, ये समस्या आती है। अवकाश है, काल है, कार्य कारण भाव है, और वो हमें बुद्धि चलाने में अवरोध। जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं, तभी अवकाश यानी खाली समय, और काल यानी समय। समय के अनुसार हमने बुद्धि को अपडेट नहीं रखा, सतर्क नहीं रखा, या तो खाली रखा, या तो कार्य कारण भाव में ही अटका दिया, तो हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाता है, वो रुक जाती है। उसको सतत जागृत रखने के लिए और उसको आत्मशक्ति के, परमात्मा शक्ति में विलीन करने के लिए उसको शुद्ध बनने की आवश्यकता है। और वो शुद्ध बनना यह बुद्धि का बहुत ही बड़ा लक्षण है, बड़ी उच्चता है। ऐसी बुद्धि वालों को, प्रज्ञाधारियों को नमस्कार है, प्रणाम।